सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसके पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गज नेताओं ने बिहार में तूफानी चुनाव प्रचार किया। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और आज शाम 5 बजे पहले चरण के प्रचार का आखिरी वक्त है। उधर बिहार के दरभंगा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता एनडीए को जीत का आशीर्वाद देने जा रही है। यह आयोजन भव्य रोड शो में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और उम्मीदवारों के समर्थन में नारे लगाए। सीएम योगी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। और ये इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी बिहार में खानदानी माफिया के शागिर्द बनकर सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रहे हैं। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे। चुनाव आयोग ने आज से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा फेज शुरू कर दिया। ये वोटर लिस्ट को साफ करने की एक मुहिम है, फिल्टर आउट करने की मुहिम है और ये कदम बिहार में विधानसभा चुनावों के पहले फेज से 2 दिन पहले उठाया गया, जहां पर चुनावी प्रक्रिया हुई थी और वेरिफिकेशन के बाद 68 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। वहीं अब 12 राज्यों में होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिविजन में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 दिसंबर तक एसआईआर 2.0 चलेगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच क्लेम और ऑब्जर्वेशन फाइल को आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन अपना जो भी है लगा सकते हैं। वेरिफिकेशन 31 जनवरी होगा और 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीएलओज ने घर घर जाकर गिनती का काम शुरू कर दिया है। लोगों को प्रोसेस और फॉर्म भरवाने की जानकारी पूरी तरीके से दी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर प्रोसेस मजबूत लोकतंत्र थीम के तहत शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत बीएलओ 4 दिसंबर तक घर घर जाकर वोटर्स की डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और अपडेट करेंगे। और ये स्टेप सिर्फ उन वोटर्स पर लागू होता है जो किसी भी इलेक्टोरल रोल में अपना नाम या अपने माता पिता या रिश्तेदार का नाम नहीं ढूंढ पाए हैं। अगर आपने पहले ही अपना फॉर्म जमा कर दिया है लेकिन पिछले एसआईआर वाले फील्ड खाली छोड़ दिए हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए तैयार रहें जो इलेक्टोरल रोल में बने रहने की आपकी एलिजिबिलिटी साबित करते हैं। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी ने राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एसआईआर का विरोध जताया और सड़क पर उतरकर एसआईआर के विरोध में पैदल मार्च किया। भारत की ताकत अब दुनिया पहचानने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन फोर्सेस के प्रचंड प्रहार ने सबको चौंका दिया। अब इजरायल ने भी नई दिल्ली की ताकत को माना है और इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने भारत को ग्लोबल पावर बताया। साथ ही भारत और इजरायल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की बात भी कही। दरअसल विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और उनके इजरायली समकक्ष गिडोन सार के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई है, जिसमें सुरक्षा, निवेश, कृषि, तकनीकी, नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल साझेदारी को रणनीतिक और विश्वसनीय करार दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच बहुत मजबूत और भरोसेमंद संबंध हैं। हम दोनों देश आतंकवाद की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। जरूरी है कि हम आतंकवाद के हर रूप और हर स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपने कायम रहें।
इजरायल के विदेश मंत्री ने भारत की मेजबानी को सम्मान बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकजुटता और त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले नेता हैं जिन्होंने हमास के हमले के बाद हमें फोन कर समर्थन जताया। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। इजरायली मंत्री ने भारत को भविष्य की वैश्विक शक्ति बताया और कहा कि भारत वैश्विक सुपर पावर है जबकि इजरायल क्षेत्रीय पावर हाउस है। गिडोन साहब ने कहा कि भारत इजरायल निवेश समझौता दोनों देशों की आर्थिक समझदारी और साझेदारी को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हाल ही के महीनों में कई इजरायली मंत्रियों ने भारत का दौरा किया है और कृषि तथा नवाचार के क्षेत्र में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि इजरायल अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद करता है। India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के एक सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में प्रदेश के सभी निकायों के मेयर और अध्यक्ष, नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी शामिल हैं। महापौर दीपक बाली ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। महापौर दीपक बाली ने संबोधन देते हुए कहा कि उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाया जा रहा है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि सभी निकायों की तरफ से मांग रखते हुए कहा कि विद्युत विभाग निकाय की जमीन पर ट्रांसफर लगता है लेकिन निकाय को कोई भुगतान नहीं करता। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा गौरवशाली राज्य अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए 25 साल पूर्ण करने जा रहा है। राज्यों में बार बार आपदाओं के कारण नुकसान हुआ, कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया। शहर की दशा और दिशा तय करने में निकाय अहम भूमिका निभा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप आगे भी इसी निष्ठा के साथ शहरों के विकास को आगे बढ़ाते रहें। राज्य गठन के समय 63 स्थानीय निकाय थे और सिर्फ देहरादून नगर निगम था। वहीं आज 160 नगरीय निकाय और 11 नगर निगम हैं। इन वर्षों में राज्य के विकास के साथ रोजगार भी सृजन किए गए हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लोगों के पक्का घर का सपना साकार हुआ है। उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर अपने प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं कि हमारा राज्य अग्रणी राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श राज्य बने। हमारी राज्य सरकार जहां एक और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, खेल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है।